नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। हालांकि वैक्सीन की कमी के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अब एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत को अपने टीकाकरण कवरेज लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना टीकों का उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का स्टॉक विदेशों से खरीदने के लिए एक व्यापक रणनीति की जरूरत है। एनडीटीवी से खास बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में जुलाई के अंत तक हर रोज 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इसके लिए भारत को उत्पादन बढ़ाने और विदेशों से ज्यादा टीके प्राप्त करने की जरूरत है। एनडीटीवी से बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कई प्राधिकरणों के बजाय एकल प्राधिकरण से निपटने के लिए निर्माताओं की प्राथमिकता का हवाला देते हुए टीके की खरीद के लिए एक समग्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। एम्स प्रमुख की टिप्पणी कई वैश्विक दवा निर्माताओं द्वारा दिल्ली और पंजाब जैसे विभिन्न राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करने से इनकार करने के संदर्भ में आई है। उन्होंने केवल भारत की केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की अपनी नीति का हवाला दिया। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, गर्भवती महिलाओं में रोग की संभावना और मृत्यु दर ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक आंकड़ों के अनुसार गर्भवती महिलाओं पर टीका के लाभ उनके नकारात्मक प्रभावों से कहीं ज्यादा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है जो फ्लू के टीके के समान है। ऐसे में ये गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। वहीं मल्टीविटामिन और जिंक सप्लीमेंट जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के इस्तेमाल पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वो कोई नुकसान नहीं करते, फिर भी उन्हें विस्तारित अवधि के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने लोगों को स्वस्थ खाने और आहार घटकों को प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करने की भी सलाह दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।